पास ये स्केल होगा, किसी के पास ये होगा, ठीक है। इस पे आप देखोगे एक तरफ लिखा हुआ है 1/6 और एक तरफ लिखा हुआ है 1/4। यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, लेकिन वो रेशो में लिखा है 1/6 और 1/4। कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है, जैसे स्केल में होता है ना आपका, ये थोड़ी सी जगह छोड़ के उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही इनमें भी है, थोड़ी सी जगह छोड़ के उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा ही आपको इसमें भी मिलेगा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 0 स्टार्ट होगा आपका, ऊपर का पार्ट नहीं लेना आपने, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी आप कौन सा स्केल यूज करोगे, 1/4, ये वाला। एक तरफ आपका 1/6 लिखा है, ये अभी यूज नहीं करना, अभी ये वाला यूज करना है, क्योंकि इसमें आपको ये देखो यहाँ से 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, लास्ट आपका 22 और 24 तक है। यही चीज़ आप जब इधर देखोगे तो आपका 0 से 35 तक है, यानी आपको यहाँ पे मेजरमेंट और लंबी चीज़ें जो भी आप आगे लंबे मेजरमेंट के लोगे तो आप इससे करोगे, अभी छोटे मेजरमेंट लोगे तो आप इससे करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 2, 4, 6 ये नंबर्स दे रखे हैं, इसमें आपको 1, एक बीच में जो लाइन है सेंटर में यहाँ से ये 1 है, 2 और 4 के बीच में 3 मिलेगा, 4 और 6 के बीच में 5 मिलेगा। उसी तरीके से एक और बीच में, उसी के बीच में एक और लाइन मिलेगी, वो हाफ है। 1/4 और 3/4 वो आपको अपने एस्टिमेट के हिसाब से इन दोनों के बीच में लेना। जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया था ना, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं 8 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं और बाकी पॉइंट आपको अपने हिसाब से वो सेट कर लेना। इसमें पूरे मेजरमेंट नहीं मिलेंगे, छोटा है तो छोटे होंगे ना। अब वही चीज़ यहाँ पर आओगे और छोटा मिलेगा, तो यहाँ पर और छोटे पॉइंट आपको खुद से वो देखने पड़ेंगे कि हाँ ये एस्टिमेट कहाँ पे आ सकता है। सेम ऐसा ही है, बस आपको कुछ नंबर्स हैं वो आप लोग मिसिंग मिलेंगे, वो आपको देखने हैं कि कहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसमें नहीं होना है, और जो स्टूडेंट नहीं आए हैं उनको आपने खुद आपस में मिल के बताना है। दूसरा ये स्केल है, जहाँ भी आपको राउंड लेना है वहाँ पर आपने ये यूज़ करना, जैसे राउंड नेक है वहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद आपका स्क्वायर, ग्लास और वी, इसमें तो स्ट्रेट लाइन आएंगी, वहाँ पर आपने स्ट्रेट स्केल यूज़ करना है। स्वीट हार्ट में आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। उसके बाद पान नेक है, उसमें भी आपको दोनों चाहिए। पोर्ट नेक में भी आपको राउंड लेना पड़ेगा, और की होल नेक में भी आपको राउंड लेना पड़ेगा, बोट नेक में भी आपको राउंड लेना पड़ेगा। उरेक पट्टी और कुर्ता पट्टी में आपको स्ट्रेट लाइन लगानी है, और एक छोटा नेक का साइज छोटा रहेगा, वो 2.5 से 3 इंच ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, वहाँ पे भी राउंड लेना पड़ेगा थोड़ा। अब ये ले लो, अपने अपने करना है, ये वाला स्केल यूज़ नहीं करना है आपने। मैं यहाँ पर क्योंकि आपको बड़ा करके दिखाना है तो मैं ये वाला स्केल यूज़ करूँगी, आप लोग ड्राफ्टिंग स्केल यूज़ करो। इसका हेडिंग डालोगे आप फर्स्ट पेज पे, उसके बाद हेडिंग डालोगे राउंड नेक। राउंड नेक के लिए आपको मेजरमेंट्स चाहिए, क्या मेजरमेंट चाहिए, चेस्ट। चेस्ट को हम बस्ट भी बोलते हैं, जेंट्स की होगी तो चेस्ट बोलेंगे, लेडीज़ को होगा तो बस्ट बोलेंगे, ठीक है। ये हम 36 ले रहे हैं, एक स्टैंडर्ड साइज है 36, जिस पे हम काम करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। बाकी जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे मेजरमेंट बढ़ेगा, उस जो भी बस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। अभी जो ड्राफ्टिंग करोगे, यहाँ पर पैटर्न बनाओगे, वो सारे आप 36 के हिसाब से बनाओगे, ठीक है। जो नेक की ब्रिथ होती है, मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी ब्रिथ रहती है वो कितनी लेनी है, आपने बस्ट का 12th पार्ट लेना है। जितनी भी आपकी बस्ट होगी उसका 12th पार्ट लेना है। 36 है तो इसका 12th पार्ट आया 3। लेंथ आप पैटर्न के लिए 6 यूज़ करोगे, बाकी आप बाद में गला चाहे 7 का बनाओ, 8 का बनाओ, 9 का बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपने लेंथ लेनी है 6, क्योंकि पैटर्न आपका 10 का है तो उसी में आपका पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है। अभी आपको सीखना है ना, तो सीखने के लिए आपने लेंथ 6 लेनी। आपको सिंबल्स करवाए थे, उसमें नेक ब्रिथ और नेक लेंथ वाला लिखा होगा, अगर देखोगे तो सिंबल्स में ये सारे मेजरमेंट आपको मिलेंगे। चेस्ट को CH करके लिखा हुआ है ना,
और बस्ट उसमें लिखा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो आप काम करते करते सीखोगे किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका कुर्ती होती है, कुर्ती तो अभी बना नहीं रहे, हम पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो हम पैटर्न का लेंगे 10 बाई 10 का आपका पैटर्न है। डबल में होगा आपका, है ना, जैसा एक साइड होगा वैसा ही दूसरी साइड होगा। तो आप एक साइड फोल्ड लोगे, ऑन फोल्ड लोगे, यहाँ पे लिखना है आपने, ये साइड ऑन फोल्ड है, ऑन फोल्ड किया तो क्या हुआ, टोटल 10 इंच था, यहाँ पे कितना रह गया, 5 रह गया, और ये लंबाई है हमारी 10 इंच, ठीक है। ये बॉक्स बना लोगे सब लोग। इसके बाद इसमें हम अब पैटर्न कटिंग करेंगे। पैटर्न कटिंग कैसे करेंगे, लेंथ हम ब्रिथ कितनी है, 3 इंच लेनी है, और लेंथ कितनी लेनी है, 3 बाई 6 का एक बॉक्स बना लो। इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पर जितने भी बॉक्स ये 9 तक जो भी नेक लिखे हुए हैं ना, इन सब के लिए आपने ये बॉक्स बनाया। उसके बाद जो भी आपका नेक का डिजाइन है इसी बॉक्स के अंदर बने, राउंड है, स्क्वायर है, ग्लास है, वी है, स्वीट हार्ट है, पान नेक है, पोट नेक है, या की होल है, बोट नेक है। बोट नेक नहीं, 8 नेक आपके बनेंगे इसमें। बोट नेक के लिए आपको ब्रिड्स बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, और लेंथ हमें कम करनी पड़ेगी। तो 9 जो यहाँ पे 8 नेक जो हैं वो सारे आपके इसी बॉक्स में बनेंगे, 3 बाई 6 के बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहला नेक क्या है आपका, राउंड नेक है। राउंड नेक के लिए आपने यहाँ से 1 इंच लगभग, यहाँ से ऐसे कोने से अंदर की तरफ 1 इंच का निशान लगाएंगे, और 3 इंच यहाँ है, 3 इंच का ही यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये स्केल है आपका, ये स्केल यूज करेंगे। एक ये पॉइंट है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। इन तीनों पॉइंट को आपने ऐसे मिलाना है, देखना है। अब यहाँ पर अगर रखें तो हमारे 2 पॉइंट मिल रहे हैं। धीरे धीरे इसको जब आप घुमाओगे, जहाँ पर आपके तीनों पॉइंट मैच करेंगे वहाँ पर रख के आपने इसमें राउंड लगा दिया। समझ आया? इससे आगे लेके जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। आपने सेट करने तीनों पॉइंट एक जगह पे आने चाहिए। वहाँ ये आपका जो स्केल है हर जगह आपको सुटेबल रहेगा। इसी से आप नेक भी बनाओगे, इसी से आप आर्म होल भी बनाओगे, और मतलब कोई भी नेक है आप इसी को रख के अपने पॉइंट्स जो भी आपके मैच करने हैं वो मैच करते हैं। अब इसी को अगर आप यू नेक में बनाना चाहो, ये राउंड नेक है, यू नेक में बनाना चाहो तो इसको आप थोड़ा सा ½ इंच और नीचे ले जाके यू नेक में बना सकते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा गोलाई नहीं होती, यू नेक थोड़ा सा आपका डाउन में जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने जो भी नेक बनाया है उससे आगे हर पॉइंट से 3/4 ये 3/4 का आपने यहाँ पे निशान लगाना है। ये 3/4 का निशान लगाना है। एक आपका ये नेक कटिंग वाला हो गया, और ये अंदर वाली कटिंग होगी जो आपके अंदर फोल्ड होगी, ठीक है। अब ये आपने देखे होंगे डिज़ाइन कई बार बाहर की तरफ भी, ये अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हो, बाहर की तरफ भी, लेकिन अगर वो कपड़ा रखने का तरीका होगा। कपड़ा अगर अंदर से बाहर की तरफ कर रहे हो तो जैसे आपने बेल्ट लगाई थी वैसे करना है, और अगर अंदर से बाहर की तरफ कर रहे हो तो भी वैसे ही करना है, ठीक है। सिर्फ कपड़े की फोल्डिंग का रहेगा कि कपड़ा आप सीधा रख रहे हो या उल्टा रख रहे हो। अगर नीचे से सीधा रख रहे हो तो वो बाहर आके भी सीधा होगा, और अब अंदर से जैसे सीधे के साथ सीधा रख रहे हो तो अंदर जाके सीधा होगा। कपड़े की सेटिंग रहेगी। ये आपका राउंड है, ऐसे ही आपने स्क्वायर भी बनाना है। स्क्वायर में क्या करना है, ऐसा ही बॉक्स बनाएंगे, उसमें आपको कोई कुछ नहीं करना, कोई वो नहीं लेना, सीधा आपका जितना है उतना ही लेके आपने ऐसे लाइन लगा के बॉक्स बना दिया।
उसके बाद वी नेक है, ग्लास नेक है। ग्लास नेक के लिए आपने वो ऐसे ही बनेंगे, डेट्स मैंने दो का बॉक्स बनाना है। ये जो मेजरमेंट है ये सब में सेम रहेगा। आपको ब्रेड्थ भी सेम लेनी है, लेंथ भी सेम लेनी है। यही चीज़ आप यहाँ पर भी लिखोगे, आगे ग्लास नेक में भी लिखोगे, वी में भी लिखोगे, स्वीट हार्ट में भी लिखोगे, पान में भी लिखोगे, कोट नेक में भी लिखोगे और की होल में भी। ठीक है, सिर्फ बोट नेक में आपकी ब्रेड्थ और लेंथ चेंज हो जाएगी। इंच का होता है, बताया मैंने आपको फर्स्ट जब मेजरमेंट कराया था। इंच भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह इंच इंच लिखते चलोगे तो नहीं चलेगा। आप यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से ये नोट दीजिए। और ये आपने 3/4 लेना है। आप आधा इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो। 3 मेजरमेंट होते हैं। यहाँ पर आधा इंच ले सकते हो, 3/4 ले सकते हो, 1 इंच ले सकते हो। आप 3/4 लो। ये टोटल पूरा 5 इंच है, टोटल पूरा 10 इंच है। ऑन फोल्ड ये लिखना नहीं भूलना है, किसी ने भी ऑन फोल्ड लिखना है, इस साइड लिखना है, जिस साइड से आप बंद कर रहे हो। जब खोलोगे तो इस तरीके से दोनों साइड आएगा ये है। ठीक है, यहाँ पर 3/4 लिखना है आपने। ये आपका स्क्वायर नेक हो गया। सेम मेजरमेंट आपने यहाँ पे लिखी। भी आपने 10/5 का बॉक्स बनाना है। 10/5 का क्यों बनाया? 10/5 नेक्स्ट है आपका ग्लास नेक। ग्लास नेक के लिए आपने कितनी क्या मेजरमेंट लेनी है? जितना आपका ये है 3 इंच है। अब ये ग्लास नेक आपकी मर्जी है, आप कितना बड़ा पहनना चाहते हो, कितना कम पहनना चाहते हो। आप हाफ ले सकते हो, मतलब 3 इंच का हाफ 1.5 इंच ले सकते हो, 2 इंच ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, 1.25 इंच भी ले सकते हो। आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आपको ये चीज़ कितनी लंबी रखनी है। चौड़ाई में 2 इंच की रख सकते, कई थोड़ा कम पहनते, कई ज़्यादा पहनते। ग्लास नेक क्या होता है, ये चीज़ दिख जाए। ठीक है, फिर आपका पूरा राउंड आपका यहाँ से ऐसे रखना। ठीक है, तो ग्लास आप यहाँ से आप कितना चौड़ा रख रहे हो, कितना चौड़ा रख रहे हो, वो आपके ऊपर आप डिसाइड करो अपने। स्क्वायर बिल्कुल पूरा यहाँ तक जो है वो स्क्वायर रहेगा, आपका सीधी लाइन आएगी। और ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा। यहाँ पे आपने ये रखना, ड्राफ्टिंग में आपने ये लिखना है, और जो आप पैटर्न बनाओगे उसमें भी दे दिया। यहाँ से ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलाना है। ये आपका ग्लास नेक बन गया। तो ये बॉक्स बनाने की बात करते हैं। उसके बाद आपकी ये लाइन आएगी, ये आपकी डॉटेड लाइन है। ये कितनी होगी? 3/4 यानी 0.75, आधे इंच से ज़्यादा, 1 इंच से कम। कैसे बनाना है? इसमें भी आपने 5/10 का बॉक्स बनाना है। दो तरीके का होता है, एक तो आप बिल्कुल सीधा सीधा लोगे, और दूसरा हल्का सा यहाँ से जब आप बना रहे हो यहाँ पे आधा इंच इस तरीके से आता है, हल्का सा राउंड, हल्का सा होता है, बिल्कुल आधा इंच सेंटर से अंदर की तरफ लेते हैं। तो ये भी वी होता है, ये भी वी है, ये प्रॉपर वी है, और ये हल्का सा कर्व वी होता है। ठीक है, तो आप अभी पैटर्न के लिए यही बनाओगे। कर्व भी हम बाद में कभी जब कुर्तियाँ बनाएंगे तो वहाँ पर आप ट्राई करो, क्योंकि अगर गले बनाने लगे तो गले तो बहुत सारे होते हैं, बाउंडिंग नहीं है गले। अब स्वीट
हार्ट मैं बताऊंगी 4 तरह के आपको, लेकिन आपको बनाना एक ही है। मैं तो मैम एक ही बताना ना, वही हो जाएगी। स्वीट हार्ट भी 4 तरह के होते हैं, वो सिर्फ स्वीट हार्ट है, लेकिन 4 तरह के। अगर आपने वी में ना ये चीज़ लेनी, यहाँ पर वी पोर्ट लेना है, लेकिन ये साइड ऐसे लेके आनी है, सीधी नहीं लेके आनी। सीधी लेके आओगे तो ये पूरा ऐसे नीचे तक चला जाएगा, बहुत लंबा कट जाएगा मैम। हाँ, लंबा नहीं लेना, यहीं से कट करो। यहाँ पर ये 2.5 इंच लेना, और ये वाला स्केल यूज करके आपने ऐसे ये जो आपका राउंड है ना, ये वाली लाइन इस तरीके से, अगर हम लाइन एक एज्यूम करें कि ये लाइन है यहाँ पर, तो लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब कि आपने इस तरीके से नहीं लेना, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे नीचे से लेना, ऐसे, ठीक है, यहाँ से सीधा और यहाँ से राउंड। अभी आपको स्वीट हार्ट की मैंने बोला 4 शेप होती हैं, एक शेप तो होती है बिल्कुल ऐसे सीधा होगा, यहाँ से भी ऐसे सीधा होगा, एक शेप ये हो गई। मतलब चारों जगह से, यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा लिया, यहाँ पे एक जगह लिया, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा थोड़ा तो होता है, यहाँ से एक तो सीधा होता है, सीधा नहीं लेना आपने, थोड़ा सा बाहर की तरफ लेना है ऐसे। ये देखिए ऐसे नेक जो बड़े बड़े गाउन वगैरह होते हैं उनमें आपको ये शेप मिलेगा, ठीक है, तो ये शेप भी होता है। आपने कौन सा बनाना है जिसमें आपको कर्व भी मिले और सीधा भी मिले, तो आपने ये कर्व भी सीखना इसमें और सीधा भी लेना, ठीक है, ये वाला आपने बनाना है। ये 4 शेप है, 3 शेप आपने बाद में ट्राई करनी है, कभी जब कुछ कपड़ा बनाओगे तो वहाँ पर आप सीधा भी बना सकते हो, ये राउंड सब तरफ से राउंड भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपने यहाँ पे सेम राउंड लेना है, यहाँ पर ये सीधा, क्योंकि आपको वीक नेक की तरह आ रहा है ना, यहाँ पे कोना कोना बनाना भी सीखोगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पर आप सेम ऐसे भी ले सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल है तो। अगर लगता है कि हाँ राउंड में फोल्ड नहीं कर पाओगे तो यहाँ से ये सीधी लाइन भी लगा सकते हो, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर की साइड से, ये सीधा लाइन पे भी कट कर सकते हो। फोल्ड करना भी स्टार्टिंग है आपकी, फोल्ड करना अंदर से आसान रहेगा। तो आपने ये तो नेक साइड बनाना ही है डिज़ाइन, लेकिन अंदर से आप ये भी ले सकते हो कटिंग, और ये सीधी भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद पान नेक के लिए आपका जो इसमें भी 2 स्टाइल होते हैं, एक तो इस तरीके से पूरा ऐसे करके आएगा, ठीक है, पत्ते की तरह पान नेक। और एक होता है इस तरीके से अंदर से लेते हैं ऐसे, थोड़ा सा और गहराई में, मतलब एक फैलावट आती है उसमें, ऊपर से भी राउंड ऐसे करके आता है और ऐसे करके पूरा, जैसे इसमें थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला, उसमें भी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के फिर अंदर में, ये जो आएगा आपका पूरा इसी में आएगा, लेकिन वो दूसरा जो आएगा वो बाहर से निकलते हुए ऐसे निकलते हैं, ठीक है। तो अभी हम कौन सा बनाएंगे, ये वाला। इसमें आपको ये वाली शेप, ये 3 इंच लेना है हाफ पे, और इस पॉइंट को यहाँ पर आपने क्या किया था, ऐसे उल्टा रखा, इसको पलट के ऐसे रखा, ये पूरा ऐसे राउंड इस तरफ, ये पॉइंट में लाते हुए ऐसे आगे सीधा ले जाना, याद रहेगा। यहाँ पर भी आपने सेम इक्वल डिस्टेंस लेना है, 3 इंच का गैप और 6 इंच की लेंथ, ठीक है। कोट नेक के लिए यहाँ पर आपने इसका हाफ लेना है। कोट नेक का कोट कैसा होता है, ऐसे करके होता है राउंड, जैसा आपका घड़ा होता है ना, मटके वाली शेप लेनी है,
अंदर भी आना है थोड़ा सा और बाहर भी जाना है। तो जो हाफ है, हाफ में आपने इतना सा अंदर की तरफ आना है और इस हाफ में इतना सा बाहर की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये मिलाना है, हल्के से राउंड में आना है, कोना नहीं बनाना। इस तरीके से यहाँ पे राउंड आना है और यहाँ से ये मैच करना है। ये आपका पॉट नेक आ जाएगा। ठीक है, इसको कोशिश करना कि हाथ से ही लो। ये वाला स्केल यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बस सेंटर लो इसका, पॉइंट का, इसका भी सेंटर लो। सेंटर से हाफ इंच अंदर जाना है और हाफ इंच बाहर जाना है। पहले पूरे का सेंटर लो, इसका सेंटर लिया, अंदर गए हाफ इंच, कितना अंदर जाना है, हाफ इंच, और यहाँ से कितना अंदर बाहर जाना है, हाफ इंच। यहाँ पर इसका टोटल का हाफ इंच, यहाँ पे 1.5 इंच तक आपने अंदर की तरफ ही रहना है। यहीं से आपने ये मिला देना है, यहाँ से सीधा यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर बेस भी तो चाहिए ना, बेस आपका सीधा होना चाहिए। ये राउंड में लेना है आपने, कोना नहीं बनाना। ठीक है, ये भी सेम आपने वही चीज़ करनी है जैसे मैंने यहाँ पर किया था। आप राउंड में भी ले सकते हो, पूरा जैसा जैसा पोर्ट बना है वैसा भी ले सकते हो, वैसे करके 1/4 से 3/4 शेप में। और अगर यहाँ से आपको राउंड बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से सीधा भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट को आप यहाँ पे गिरा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ कर सकते हो। सीधा करने में आपको ये ना गैप वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर इस तरीके से करोगे राउंड में तो वो करना, वो आपकी पतली पट्टी आएगी सेम। दोनों करने में मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ फोल्डिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आप डिसाइड करना कि आपको कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में ही सीखना है फोल्डिंग करना, या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सिंपल काम करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये गलत है और वो सही है, दोनों चीज़ें सही है। सिर्फ आपके काम में सफाई होनी चाहिए, आपके पैटर्न बिल्कुल साफ बनने चाहिए। उसके लिए भले ही आप यहाँ पे सीधा ले लो। ठीक है, अभी के लिए, आगे जाके तो आपको करना ही है वो चीज़, लेकिन उस टाइम क्या होगा कि आपका हाथ बैठ जाएगा काम पे। अभी आप सीधा ले लो। कोट नेक और टी होल ये फ्रंट में भी बना सकते हो, बैक में भी बना सकते हो। बैक में जो होते हैं आपने देखो होगा ब्लाउजेज में या कुर्तियों में बड़े बड़े नेक जो होते हैं, वहाँ पर हम ये दोनों नेक यूज़ करते हैं, की होल वाला भी और ये भी। की होल में आप ऊपर का डिज़ाइन जो है वो तो आप कुछ भी डाल लो, मेजरमेंट 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 से ले सकते हो, है ना। उसके नीचे जो रहता है डिज़ाइन वो आप छोटा डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ऐसे करा तो ये वाला डिज़ाइन आप ऐसे भी डाल सकते हो, यहाँ पर आप डोरी लगा सकते हो या फिर बटन लगा सकते हो। अब यही नेक जो बड़ा बनाया है हम छोटा बना सकते हैं और नीचे से बड़ा सा होल बना सकते हैं, है ना। यही होल आपका जो होगा इस तरीके से और बड़ा भी हो सकता है ना। तो ये आपका ई होल। अब ये गोल बनाया मैंने अभी, आपने देखा होगा इस तरीके से भी होता है डिज़ाइन। ये वाला पार्ट जो है आप नीचे का कोई भी डिज़ाइन में बना सकते हो। ये इसमें ये वाला डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे करके कि सीधा ले लिया या फिर ऐसे राउंड ले लिया। तो जब आप कुर्तियों पे काम करोगे, अभी हम पैटर्न पे क्या बनाएंगे, पैटर्न पे हम यहाँ पे सेंटर लेंगे इसका। जैसे कि ये 6 है तो हम 3 इंच लेंगे और इस 3 इंच पे हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और नीचे आपने इस तरीके से एक की होल बना, इसमें आपका राउंड भी आएगा और इस तरीके से स्क्वायर भी आएगा। 4 5 6 7 और ये 8 की होल नेक हम बाद में करेंगे, चाहे कल मैं आपको उसमें ही समझा दूंगी, जो ब्राउन पेपर की कटिंग करेंगे उसी टाइम समझा दूंगी, या फिर देखते हैं जब टाइम में। 2 इंच ले लिया अंदर की तरफ, आप 2 इंच ले लेना, ठीक है। और यहाँ से फिर ये भी सेम वही चीज़ है, यहाँ से जो आपने ऐसे लेना है या फिर यहाँ से सीधा लेना है, आप डिसाइड करो।
जो भी आपने वो जब आप फोल्डिंग करोगे ना उस टाइम पे पता चलेगा कि ये वाला सही था या वो वाला। अभी मैं तो चाहूँगी कि आप यही वाला कर लो तो बेटर, आसान रहेगा। ठीक है, क्या याद आ रहा है? तो आपने 1 इंच आगे से ही लेना है, बिल्कुल कोने पे नहीं मिलाना है। ठीक है, लगभग 1 इंच आगे पॉइंट लेना है। ये 4 इंच है, ये 3 इंच है, यहाँ पर आपने ये सेम ही लेना है। 3 ये आपका कोट नेक है।